कॉन्स्टिट्यूशन किसी को ये कहने का इजाज़त नहीं देता है। अगर मैं आतंकी हूँ चाहे राष्ट्र विरोधी हूँ तो आप तय नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किस लिए? कानून संविधान किस लिए? आप तय कर देंगे सर। ये आपकी और किसी की मनमानी से नहीं होगा सर। ये हमारे जो कह रहा है वो खुद है, मैं खुल के बोल रहा हूँ। जो ऐसी जबान का इस्तेमाल करता है, मेरा मानना है कि वो खुद आतंकी है और खुद राष्ट्र विरोधी है। उसमें यह है कि जीवन विशाल यात्रा है, इसमें न थकना हारना है। जब जन्म लिया मनुष्य का तो बस आगे बढ़ते जाना है, बस आगे बढ़ते जाना है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस, एक कदम प्रतिभाओं की खोज। जहां पे कुछ समाज सेवी बच्चे यहां पे आपके सामने मौजूद हैं। अखिलेश जी, आपसे बात शुरू करते हैं कि सबसे पहले मैंने आपका गाना सुना है, आप गाना भी गाते हैं, तो सारी बात आपसे शुरुआत करते हैं एक गीत के माध्यम से। अगर कोई आपके गीत हो तो हम चाहेंगे मतलब सब कुछ छोटी सी सुना, इसके बाद रेलिया पे चढ़ के जा हाजिया से उतरी साहेब विदेशवा हो गईले ना, साहेब विदेशवा हो गईले ना, हमारे बहुजन के कारणवा साहेब विदेशवा हो गईले ना। यही मेरा गीत है। और मैं अब तक आपने कितने गीत गा चुके हैं? अब तक हमारी एटमस लाख 28, 29, 30 के लगभग। और सर, आपका काफ़ी स्वागत है हमारे चैनल पर। चाहेंगे मतलब जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अंगद कुमार, जी बहुत बहुत धन्यवाद क्या सर। करते हैं सर आपका? सर मेरा पीजी कॉलेज से फाइनल ईयर है। मैं कॉलेज से एमए, क्या एमएस कौन सा सब्जेक्ट है? पॉलिटिकल साइंस है सर। मैं एलएलबी भी तैयारी चल रहा है। वाह वाह वाह। आप पॉलिटिकल में आप जो तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस है आपका, तो कुछ राजनीतिक से हम बात करेंगे। हम चाहेंगे कि सबसे पहले ये बताइए कि संविधान में एक अनुच्छेद है, वो कौन सा अनुच्छेद है जो समानता का अधिकार दिलाता है? सर सबसे पहले तो अनुच्छेद 14 और 15 हमें समानता का अधिकार दिलाता है, जो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू रिलीजन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ, ये हमारा फंडामेंटल राइट है सर। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। और ये जो हमारा व्यक्तिगत राइट है, इसमें कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं कर सकता हमारे व्यक्तिगत लाइफ में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें सबको समानता का अधिकार सिखाता है और सबको समान कहने का भी अधिकार सिखाता है। तो संविधान में जो हमारे प्रावधान हैं, संविधान में जो अनुच्छेद हैं, संविधान में जो समानताएं हैं, इसको मैं सबको यही कहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को समझना और पढ़ना दो तरीके का है। एक समझना, एक पढ़ना। एक पढ़ के समझना अंतर हो जाता है, एक समझ के पढ़ना एक अंतर हो जाता है। तो दोनों तरीके से आपको पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि संविधान में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें समानता, भाईचारा सिखाया गया और देश को जोड़ने की बात की गई है। और उसे संविधान हमारा एक ऐसा है भारत का, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है, जो किसी से भेदभाव करने की इजाज़त नहीं देता है और सबको समान अधिकार दिलाने की बात करता है। तो मैं यही कहूँगा कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपका भी सर और आपके चैनल का, कि आपने कुछ समझा और इंटरव्यू लिया। क्योंकि संविधान जो आप बता रहे हैं, संविधान कितने दिनों में लिखा गया था? सर संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन को लिखा गया, जो अम्बेडकर साहब ने लिखा था। और संविधान में जो प्रावधानें थी, बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 को हमने अपने आप को संविधान दिया। और संविधान देते हुए बाबा साहब ने कहा कि ये देश सबका है और देश उनका भी है जो इस देश को मज़हब को माने या ना माने, ये सबका देश है। चाहे गरीब हो, दलित हो, बैकवर्ड हो, मुस्लिम हो, अपर हो, कोई हो के, ये सबका है। किसी की हिम्मत नहीं है जो हम लोगों को ऐसा कह दे कि नहीं आप यहाँ से चले जाइए, वहाँ से चले जाइए। हमारा संविधान समानता का अधिकार दिलाता है सर। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि समानता का अधिकार बहुत ज़रूरी है, कि समानता का अधिकार हमें संविधान अनुच्छेद 14-15 में दिया भी गया है कि आप एक दूसरे से समान अधिकार जो है कि आप समानता का अधिकार होना चाहिए, समान, आप सभी लोग समान हैं। लेकिन आप जानते हैं अंगद जी, आप कुछ बात करेंगे, लेकिन आज की यार हर जो आप जानते हैं कि हर जगह बहुत से एक दूसरे से लोग क्या करेंगे, उत्पीड़न की भावना, डिस्क्रिमिनेशन जी होता है। क्या होता है जी सर? डिस्क्रिमिनेशन ऐसे होता है जैसे हमारी सोच, जब तक आप अपनी गंदगी दिल में जो दिमाग में गंदगी है, जब तक आप जाति के आधार पर किसी को देखेंगे तब तक आप डिस्क्रिमिनेशन होता रहेगा। जब तक आप इंसानियत के आधार पर देखेंगे सर, कॉन्स्टिट्यूशन भेदभाव करने की इजाज़त नहीं देता, वो सबको समान इंसान दिलाता है। तो जब आप इंसानियत के हिसाब से देखेंगे कि ये इंसान है, उसके हिसाब से आप जब सम्मान अधिकार उसे सम्मान करेंगे तो वो जरूर सम्मान पाएगा। लेकिन आपके अंदर अगर जातिवाद है, आपके अंदर डिस्क्रिमिनेशन है, तो मुझे नहीं लगता कि आप एक समानता की बात कर सकते हैं, चाहे देश और राष्ट्र की बात कर सकते हैं, कोई भी ओके सर। अखिलेश जी, और चाहेंगे कि और छोटी सी गीत हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से कोई होनी चाहिए।
बिंदिया पैंदिया के नक्शा बना दा, बिंदिया पैंदिया के नक्शा बना दा, अम्बेडकर बेचार वाला हमरा नथिया, ओ हमरा नथिया, हमरा नथिया पर लिख द जय भीम बहुजन के प्यार वाला, हमरा नथिया पर लिख द जय भीम बहुजन के प्यार वाला। कि आज आपको पता है कि दिल्ली में आंदोलन हो रहा है, जी सर, बहुत ज़्यादा आंदोलन हो रहा है। किस प्रकार का आंदोलन हो रहा है, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे। सर सबसे पहली बात तो ये जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, और ये जो आंदोलन बहुत ही दयनीय, 70, 73, 74 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, ऐसा कोई कानून नहीं आया जो अभी तक किसान रोड पे आए थे। लेकिन इस जो वर्तमान में सरकार है ऐसा कानून लाई है जो हमारे किसान भाई रोड पे उतरे हैं और इतनी सर्दियों में अपनी जानों को मतलब ख़तरनाक में वहाँ पे रोड पे उतर रहे हैं। इतनी ठंडी का मौसम है और सरकार है कि अपनी मनमानी कर रही है, लेकिन किसान उसका विरोध करते जा रहे हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ़ है। ये हमारे सबसे पहली बात तो आर्टिकल 14 के खिलाफ़ है। सरकार किसी की भी बहुमत में हो, आप अपने उसके खिलाफ, उसके दायरे में रह के आप संविधान के कानून बना सकते हैं, उसके खिलाफ नहीं बना सकते। अगर आप उसके खिलाफ बनाते हैं तो याद रखिए आप उस कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करते हैं, मतलब अखंडन करते हैं। तो ये चीज़ है सर। आप क्या कहना चाहेंगे? समर्थक में मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सर्वप्रथम जो है किसानों को लेकर के और उनके अंडर में उसकी समीक्षा होनी चाहिए, और जो भी किसानों के अंदर डाउट है उसको जो है प्रथम दृष्टि में जो है जितने भी हमारे जो है क्या कहते हैं जिले के मतलब चुने हुए प्रतिनिधि सांसद होते हैं, तो उनको जो है इन बातों को जो है संसद भवन में जो है और राज्यसभा में, लोकसभा में पहले इसकी समीक्षा होनी चाहिए थी। बहरहाल ऐसा हुआ नहीं और विधेयक को बना दिया गया। तो इसमें जो है जो पूरा दृष्टिकोण था जनता का और जनता की ओपिनियन थी और किसानों की जो समीक्षा होनी चाहिए थी वो उसमें नहीं हुई, और यही जो है खामी हुआ। और सरकार जल्दीबाजी में थी, कहीं ना कहीं ये मंशा ज़रूर रही होगी सरकार की तुरंत पारित करवा दे। उस समय लॉकडाउन का भी समय था और तमाम ऐसी चीज़ें थी जो नहीं होनी चाहिए थी लेकिन जो हो गई। लेकिन सरकार को जो है अगर किसानों के अंदर डाउट्स है, अगर सरकार को क्या कहते हैं किसानों के अंदर डाउट्स है और किसान चाहते हैं कि हमारी समीक्षा हो, हमारी बातों को रखा जाए, तो मैं समझता हूं कि जो सरकार को किसानों का ओपिनियन लेना चाहिए, उनके साथ बैठा करके सिर्फ आश्वासन नहीं देना चाहिए। वो जो क्या कहते हैं जो मिनिमम जो सेलिंग प्राइस है उसके संबंध में, और जो 3 विधेयक हैं उनको लगता है कि कारपोरेट घराना हमारा अधिग्रहण करेगा, उसके संबंध में उनको जो डर है और जो भय और जो खौफ का माहौल है उसको दरकिनार करते हुए सरकार के जो क्या कहते हैं कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं वो साथ में आए और जो है राज्य स्तर के मंत्रियों को ना भेज करके जो सरकार के जो कृषि मंत्री हैं वो आएँ और सरकार एक ऐसी जो है कैबिनेट स्तर की जो समीक्षा बनाए जिसमें जो कुछ प्रतिनिधि लोग जाएं। अभी 19 भी हमको इस बात की स्वतंत्र अधिकार देता है। तो सर मैं यही कहूँगा कि आपने जो मतलब कहें कि भेदभाव की बात आपने रखी थी सर, मैं उसमें थोड़ा एक बात कहना चाहूँगा। और आपने ये भी कहा कि सर हमारे डिस्क्रिमिनेशन क्यों होती है। सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तक मैं किसी कास्ट पे या रिलीजन पे नहीं बताऊँगा, मैं ये कहूँगा कि जब तक किसी की सोच नहीं बदलेगी, जब तक आपके अंदर जो जहनियत है, दिल में गंदगी है कि नहीं हम इसको बदलें कि इंसान है वो भी, तब तक मुझे नहीं लगता कि एक हो सकते हम लोग। जब तक ये रहेगा कि क्योंकि देश और राष्ट्र की बात जहाँ आती है हम सब एक हो जाते हैं, लेकिन अगर देश और राष्ट्र एक कैसे होंगे जब हम ही लोग अपने आप में डिस्क्रिमिनेशन रखेंगे, हम ही लोग जब जातिवाद रखेंगे, हम ही लोग जब अपनी कमियों को नहीं सुधारेंगे तो सर नहीं हो पाएगा। तो इस कमियों को सुधारना पड़ेगा सर। मेरा मानना यह है कि हम किसी दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने से पहले हम पहले अपनी कमियों को सुधारें। संपूर्ण भारत के सर्वांगीण जो है विकास के लिए जो है बौद्धिक, सामाजिक और जो है आंतरिक स्तर पर सारे कम्युनिटी के लोगों को साथ मिल करके एक संपूर्ण भारत की ऐसी कल्पना करनी है जिसमें सभी लोगों को रोज़गार हो, सभी लोग जो है नवनिवेशी में जो है नवनिवेशी हो और इनोवेशन हो, नई नई चीज़ों का निर्माण हो, देश में जो लोग आगे बढ़ें और जहाँ जो कास्टियता के आधार पर, भाषा, जाति और जो है पहनावे के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको समाप्त होना चाहिए। आपको पता है कि आज जो बहुत से जो नेता लोग हैं जी सर, वो जो किसान आंदोलन कर रहे हैं जी, उनको आतंकी करार दे रहे हैं जी, जी, जुबान से। खालिस्तानी कर क्या रहे हैं। सही है कि गलत सर है? ये बहुत बड़ा गलत है। ये हमारे बोलते रहा हूँ सर, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन किसी को ये कहने का इजाज़त नहीं देता है। अगर मैं आतंकी हूँ चाहे राष्ट्र विरोधी हूँ तो आप तय नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किस लिए, कानून संविधान किस लिए, आप तय कर देंगे सर। ये आपकी और किसी की मनमानी से नहीं होगा सर। ये हमारे जो कह रहा है वो खुद है, मैं खुल के बोल रहा हूँ। जो ऐसी जबान का इस्तेमाल करता है, मेरा मानना है कि वो खुद आतंकी है और खुद राष्ट्र विरोधी है। तुम कौन होते हो बोलने वाले?
वाले, बताइए आप, कानून है, सुप्रीम कोर्ट है, अगर मैं इस चीज़ का वायलेशन करता हूँ केस बुक करिए, जेल में जाएंगे हम। लेकिन आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाला कि कोई राष्ट्र विरोधी चाहे कोई आतंकी? ये कौन सी बात हुई? मतलब कोई सरकार किसान के समर्थक में बोले तो आप आतंकी बोल देंगे? मतलब आप मनमानी कर सकते हैं? हम संविधान के दायरे में रह के बोल रहे हैं तो आप हमें आतंकी बोल रहे हैं? गजब हाल है। ये कौन सा सर कानून है? गाजीपुर बॉर्डर में भले ही आंदोलन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आंदोलन करता ही सारे कुछ जानते हैं। आप गाजीपुर शहर में आइए, चाहे गांव-गांव में घूमिए, ऐसे ऐसे लोग मिल सकते हैं जो संविधान की सारी डिटेल जानते हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारी जो एक चीज़ें हैं कि मनुष्यता के आधार पर मैंने एक कविता की रचना की है। इसमें यह है कि जीवन विशाल यात्रा है, इसमें न थकना हारना है, जब जन्म लिया मनुष्य का तो बस आगे बढ़ते जाना है, बस आगे बढ़ते जाना है। यह सोच कर रुको मत कि तुम, यह सोच कर रुको मत कि तुम अब तक क्या कर पाए हो, इन्हीं भावनाओं में बह के अपने को ठगते आए हो। जो कार्य धारा पर है करने को उसमें ध्यान लगाना है, मन के भ्रम को दूर कर बस आगे बढ़ते जाना है, बस आगे बढ़ते जाना है। कर विचार अपने लक्ष्यों पर, कर विचार अपने लक्ष्यों पर जिनको तूने बनाया है, जिन्हें सोचकर हृदय तेरा मन ही मन मुस्काया है। जो भाव विलक्षणता का है उससे ही ताना बाना है, बस आगे बढ़ते जाना है, बस आगे बढ़ते जाना है। यह सोच समर्पण काल लेकर दुनिया में अलख जगाना है, मन क्रम वचन से जुट करके इस पर विजय पाना है, बस आगे बढ़ते जाना है, बस आगे बढ़ते जाना है। सर सिर्फ हाथ मिलाने से दिल नहीं मिलता है सर। हाँ, दिल कब मिलेगा? जब इंसाफ होगा। दिल कब मिलेगा? जब हमको इंसाफ मिलेगा, सम्मान का दर्जा मिलेगा। दिल उस वक्त मिलेगा जब सब लोग दबे किचले लोग सब बराबरी में आके, सिस्टम में आके अपना एक समान होंगे, उस वक्त दिल मिलता है सर। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करके, बड़ी बड़ी जुमले देकर से दिल नहीं मिलता है सर। हाथ मिलाने से अगर दिल मिलता तो बहुत से हाथ मिलते हैं, नहीं मिलता है सर, ऐसे नहीं होगा। बहुत खूब दोस्तों, ये आंदोलनकारी जो लोग दिल्ली बॉर्डर पे हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन बहुत से कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपने संविधान की जानकारी के अनुसार अपने देश के उन गद्दारों से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें देश को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोग, अगर आपने वीडियो हमारी पसंद आई हो तो हम चाहेंगे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही अंगद कुमार का जो कोचिंग संस्थान है, इस कोचिंग संस्थान को आगे बढ़ाने की कोशिश